किसी एक माँ के कितने बच्चे हो सकते हैं? 1, 2, 5, 10, 1,00,000 कहूँ तो। लेकिन वो बच्चे आपके और मेरे जैसे नहीं, वो बच्चे जिनके वजह से आज हम जिंदा है, पेड़ और पौधे। तुलसी गौड़ा एक ऐसी माँ है जिन्होंने 1,00,000 से भी ज्यादा पेड़ पौधे लगाए और वो उन पेड़ पौधों की देखभाल एक माँ की तरह करती है। तुलसी गौड़ा एक ऐसी माँ जो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन पेड़ पौधों के बारे में उनका ज्ञान बड़े बड़े वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा देते हैं। तुलसी गौड़ा एक ऐसी माँ जो अपने क्षेत्र के हर जंगल को अपने हाथ के लकीरों से भी अच्छा पहचानती है। एट द प्रेजेंट सिचुएशन जब कुछ हीरों के लिए जंगलों को नष्ट करने की बात होती है, तो तुलसी गौड़ा जैसे लोगों के कार्यों को सुनकर हमें इंस्पिरेशन मिलती है। अगले कुछ मिनटों में आपको तुलसी गौड़ा जी के इस पर्यावरण के लिए उनके कार्य और तुलसी गौड़ा जी को क्यों कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट, इन सब बातों को मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तुलसी गौड़ा जी के पर्यावरण के प्रति प्रेम और उनके कार्यों को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कर्नाटक के होनाली गांव की रहने वाली 74 वर्षीय तुलसी गौड़ा एक आम आदिवासी महिला है। बचपन में ही जब तुलसी जी की उम्र सिर्फ 2 साल थी, तब उनके पिताजी का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने छोटी उम्र से माँ और बहनों के साथ काम करना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से तुलसी जी कभी स्कूल नहीं जा पाई और पढ़ना लिखना नहीं सीख पाई। जब तुलसी जी की उम्र सिर्फ 11 साल थी, तब उनकी शादी हो गई, लेकिन उनके पति भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। लेकिन संघर्ष के आगे उन्होंने हार नहीं मानी। जब तुलसी जी ने देखा कि विकास के नाम पर निर्दोष जंगलों की कटाई की जा रही है, ये देखकर वो इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने पौधारोपण का सिलसिला शुरू कर दिया। तुलसी गौड़ा ने बेहद कम उम्र में पौधारोपण की शुरुआत ऐसे पेड़ों से की जो अधिक लंबे थे और हरियाली फैलाने के लिए जाने जाते थे। तुलसी जी को पेड़ पौधे लगाने में और उनकी देखभाल करने में बहुत आनंद मिलता है और कभी अकेलापन भी महसूस नहीं होता है। तुलसी जी केवल पौधे लगाकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती है, बल्कि पौधारोपण के बाद वो पौधों की देखभाल तब तक करते हैं जब तक वो पौधे अपने बल पर खड़े न हो जाएं। तुलसी जी अपने जीवन में अब तक कई जगहों को हरियाली पूर्ण बना चुकी है और वो पेड़ पौधों की देखभाल एक माँ की तरह करती है। तुलसी गौड़ा कभी स्कूल नहीं गई और न ही उन्हें किसी तरह का किताबी ज्ञान है, लेकिन प्रकृति के प्रति उनके पास अथाह प्रेम है। तुलसी अपने क्षेत्र के हर जंगल को अपने हाथ की लकीरों से भी अच्छा पहचानती है और इसीलिए उन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। उन्हें हर तरह के पेड़ पौधों के फायदे के बारे में पता है, किस प्रकार के पेड़ पौधों को कितना पानी देना है, किस तरह की मिट्टी में कौन से पेड़ पौधे उगते हैं, ये सब उन्हें अच्छे से पता है। तुलसी जी को जंगल और पेड़ों की भाषा समझ में आती है। वे ये सब विज्ञान की भाषा में नहीं समझा सकती है, लेकिन उनको सब कुछ पता है। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है और इसी प्रकृति के जुड़ाव के बल पर उन्होंने वन विभाग में 14 वर्षों तक नौकरी की। उन्होंने अपने ज्ञान से बड़े बड़े विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया था। उनके लगाए पौधों में अलग अलग प्रजातियों के पौधे थे जो हरे भरे थे। उन्होंने लगाया एक भी पौधा सूखा नहीं था। इसी वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी उनके इस काम से और पेड़ पौधों के नॉलेज से अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। वन विभाग में नौकरी के दौरान उन्होंने हजारों पेड़ पौधे लगाए जो आज वृक्ष बन चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वो पेड़ पौधों को जीवन देने में जुटी हुई है। अपने जीवन काल में तुलसी जी ने अब तक 1,00,000 से भी अधिक पौधे लगाए हैं। पर्यावरण के प्रति अपने अथाह प्रेम और कार्यों के परिणाम स्वरूप तुलसी गौड़ा कई सम्मान से सम्मानित हो चुकी है। पर्यावरण को समझने के लिए उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड, कविता मेमोरियल समेत कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। उनके कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा है। हम भी तुलसी गौड़ा के पर्यावरण के प्रति प्रेम और कार्यों से कुछ सीख सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में 1,00,000 पेड़ पौधे नहीं लगा सकते तो चलेगा, लेकिन हर साल एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं तुलसी गौड़ा जैसे और कौन से महान व्यक्तियों के कार्यों को आप सुनना चाहते हैं। बिकॉज तुलसी गौड़ा इज द रीजन व्हाई वी लव भारत।